जो आपने ब्रिज मोहन सिंह की बात करी, ये एक बहुत ही शातिर इंसान है। इसको पता है कि कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है। जब इंसान में लालच आ जाएगा वो ऐसे लालची लोगों के हत्थे चढ़ जाएगा और अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई गवा बैठेगा। प्रहलाद, 3 लोगों के जो इनके प्रमोटर थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये भी कोशिश हो रही है कि ब्रिज मोहन सिंह को दुबई से भारत लाया जाए और जिन लोगों के पैसे उन्होंने लूटे हैं उनके पैसे उनको वापस दिए। उन्होंने MMC नाम से एक टोकन चला रहे हैं। इससे पहले यूबिट, UBC, UBC, X, इनका सिर्फ एक ही मकसद, एक ही मोटो है कि जनता को लूटना है, हर हीले लूटना है, हर तरीके से लूटना है। क्योंकि यूबिट का जो मालिक है वो तो दुबई में 5 से 10 हज़ार करोड़ रुपए इकट्ठा करके भाग चुका है। अगर ब्रिज मोहन सिंह दुबई की किसी भी बिल में छिप जाए तो हमारी एजेंसियां वहां से उसको ढूंढ के ले आएंगी। नमस्कार, डेली इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की बात कर लें, फेक टोकन्स की बात कर लें, पॉन्जी स्कीम्स की बात कर लें, MLM के जरिए लोगों को ठगने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आज हम बात करेंगे यूबिट के बारे में, जिसने ना सिर्फ लोगों के साथ विश्वासघात किया बल्कि करोड़ों रुपया लेकर दुबई में जाके इनके मास्टरमाइंड वो बैठ गए हैं। इस समय क्या सिचुएशन है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, एक और सरगना जो लोगों का करोड़ों रुपया लेके दुबई में बैठ गया, ब्रिज मोहन सिंह उसका नाम है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए प्रहलाद जी, जैसे ही आपने कहा कि सरगना, तो मेरे इसमें हंसी छूट गई मेरी, क्योंकि सरगनाओं से भर चुका है हिंदुस्तान। कहते हैं लूटती है दुनिया, लूटने वाला चाहिए, और ये लोग लूट लूट कर दुबई में जाकर बस रहे हैं। पहले अंग्रेज लूट के अपने देश में जाते थे, भारत को लूटते थे, अब भारतीय ही भारतीयों को लूट कर दुबई को अमीर कर रहे हैं आए दिन। और दूसरी बात, जो आपने ब्रिज मोहन सिंह की बात करी, ये एक बहुत ही शातिर इंसान है। इसको पता है कि कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, कैसे भोली भाली जनता के सपनों से खिलवाड़ किया जा सकता है। इसने सबसे पहले प्रहलाद यूनिटी मेटा टोकन बनाया। यूनिटी मेटा टोकन बनाने पे इसने लोगों को 0.5% से लेकर 1% डेली रिटर्न देने की बात की। उसमें कहा गया कि आपका पैसा जब 3 गुना हो जाएगा तब आपको टॉप अप करना पड़ेगा। आपका जो सेंट्स में जो टोकन की प्राइस शुरू होगी वो कम से कम $3 तक जाएगी। $3 के पहुंचने के बाद लोगों से बहुत सपने दिखाए गए। लोगों को कहा गया कि जिस दिन आपका पैसा मैं 3 गुना कर दूंगा आपको फिर टॉप अप करना है। तो इस तरीके से सबसे पहले इसने यूनिटी मेटा टोकन चलाया, उसके बाद फिर इसने यूबिट चलाया, फिर उसके बाद UBC चलाया, उसके बाद UBCX चलाया, अब MMC कॉइन ये है, इसमें काम कर रहा है। तो लोगों को अलग अलग समय के अलग अलग कालखंड में नए नए टोकन देकर, जैसे लवीस चौधरी करता है TLC 2.0, LX कॉइन, ब्रो, क्रॉस मार्केट, ऐसे ही ये भी बंदा सेम पैटर्न पे काम कर रहा है और नए नए टोकन बनाकर जनता को मूर्ख बना रहा है। पहले टोकन के पैसे दिए नहीं जा रहे, पहले टोकन के पैसे की रिटर्न जो इसने कमिट किया था 0.5% से 1% डेली देने का, वो पैसे दे नहीं रहा। इस वजह से जो लोग हैं हताश और परेशान हो चुके हैं, और ये कम से कम 5 से 10 हज़ार करोड़ रुपए का स्कैम कर कर दुबई जाकर बैठ चुका है। दुर्गेश जी, लगता है दुबई में वहाँ के लोकल लोगों की संख्या से ज़्यादा ऐसे लोगों की संख्या होगी जो ठग के लोगों को वहाँ पर जाकर बैठ गए हैं। फ़िलहाल इनकी वीडियोस भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे और आपको ये स्क्रीन्स पर दिखाते रहेंगे कि किस तरह लोगों को बड़ी बड़ी बातें करते हुए ये लोग, ये मास्टरमाइंड, ये सरगना नज़र आ रहे हैं। सारा गेम बिलीव का मैम, यू हैव टू ट्रस्ट और नॉट।
सारा गेम इसका कोई आंसर नहीं है। इसका मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ हमने अलादीन के खजाने में अभी 200,000 यस ये भी कौन सा डेट तक ऐसे रहा? ये भी फर्स्ट तक अभी उसको थोड़ा एक 1 मंथ टाइम दिए तो अच्छा था, क्योंकि मतलब अभी हम लोग यहाँ पर आए, अभी 29 तक है, अभी हम हैदराबाद पहुंच चलो आपके लिए कराएंगे, फॉर साउथ इंडिया टीम करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा टाइम दिए तो क्या है, तो सर अभी एक्चुअली कुछ सर मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ इस समय, लेकिन मैं आपसे भी एक वादा लेना चाहता हूँ। कर रहे हो, वादा कर रहे हो सब? एमएमसी की लॉगिन शुरू हो चुकी है, सबसे टॉप पे आप लोग दिखने चाहिए मुझे। चाहिए आज वाकेश सर इंटायर पूरे साउथ इंडिया के अंदर 7 से 8 लाख लोग हैं, 7 to 8 लाख पीपल्स, और उस 7 to 8 लाख नहीं चाहिए, हर 7 स्टार का अपना 10,000 की टीम एक्टिवेशन होनी चाहिए। सारे 7 स्टार यहाँ पे बैठे जितने ना हमारे सबके 10,000 1 लाख आईडी 1 लाख आईडी हमें 1 तारीख से पहले एक्टिवेट करना है। देखो चाहे $100 की करो चाहे $50 की करो, 1 लाख आईडी सर जून 11 यस करेंगे सर। उसका हाँ मैं बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन ओके है, ये मैक्सिमम लोगों का इशू है। कैसे सर? ठीक है मैं समझ गया। अब हम उसका क्या करेंगे सर? 1 मिनट बस प्लीज, 1 मिनट। हम क्या प्लान कर रहे हैं सर क्या क्वेश्चन है कि जो न्यू पीपल आए हैं, जो भी रिसेंटली 1-2 महीने में आए हैं, हम क्यों ना उनका एमएमसी के अंदर कन्वर्ट कर दें? यस सर। जस्ट गिव मी 30 डेज ओनली, 30 दिन मेरे को दो। इस ये जो क्या बोलते हैं उसको, सुनामी आई ना अभी, ये एकदम ताबड़तोड़ चारों तरफ से एक्शन, रजनीकांत मूवी टाइप, उसको रिकवर करने के लिए मेरे को 30 डेज दो। 1-2 महीना हुआ ना, उन सबको एमएमसी 100% एमएमसी 30 डेज टू रिकवर, मार्केट से रिकवर। सर और एक माइक है तो सर फर्स्ट ఆల్ आपको थैंक्स सर। अभी सर विनन सर अरे लास्ट 3 मंथ्स कि कंपनी नीड टू रिकवर। अभी हमें ना, हम रिकवरी पीरियड में, डॉक्टर ने बोला 3 गोली खाना, सुबह दोपहर शाम सर, तो अभी बीच का नहीं छोड़ सकते, रिकवरी करनी है। मुझे भी पता है कि 2 गोली में भी मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे पता है, लेकिन जस्ट फॉर द रिकवरी, कि कोई चैलेंजेस ना आए, कोई हर्डल्स फेस करना ना पड़े, इसीलिए हमने इसको 25 रखा सर। अभी उसको भी करें, मैं कह रहा हूँ 1 महीना दो ना, मैं 100% करूंगा। थैंक यू ठीक है, जस्ट 1 मंथ। तो देखा आपने किस तरह बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी प्रॉफिट्स जो है लोगों को देने की बात कही जा रही है इनके द्वारा। दुर्गेश जी, इसकी इतने कॉइन्स जो हैं, जिस तरह आपने बताया कि अलग अलग कॉइन्स को लेकर ये मार्केट में उतरते हैं, लोगों को फिर नया झांसा देते हैं, लोग फंस कैसे जाते हैं? प्रहलाद, मालिक तो एक ही है। देखिए लालच, देखिए अभी जब आपने ट्रेजर एनएफटी की न्यूज़ की तो बिलाल और उसके जो साथी थे, सरगना थे, उन्होंने अपना टोकन बंद किया। फिर उन्होंने बोला कि हम अपना कॉइन लेके आ रहे हैं, उन्होंने एनएफटी को बंद करके कि आप कॉइन में इन्वेस्ट कीजिए। फिर पता नहीं कितने कितने लोग लुभावन भाई देखिए, क्योंकि लोग फंस जाते हैं एक तो लालच की वजह से। फिर जिसके वॉलेट में अगर मान लीजिए $1000 पड़ा है, वो ये सोचता है कि किसी न किसी तरीके से उसका पैसा वापस आ जाए। वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे झांसे में फंसता रहता है। अब लवीस चौधरी भी तो उस दिन यही कह रहा था कि आप $250 नए इन्वेस्ट कीजिए, $750 आप पुराने वॉलेट के इस्तेमाल कर लीजिए। अब $250 तो नया आएगा ही ना। तो इसी तरह ये लोग भी लोगों के लालच का फ़ायदा उठाते हैं, लालच के साथ साथ मजबूरी का। अब जिसके पैसे फंसे हैं, मान लो $2000, $10,000, $50,000, वो जाएगा कहाँ? उनके लिए तो वो एक कागज़ ही है ना, एक नंबर ही है। अब वो चाहता है कि ये नंबर पैसे में, फिएट करेंसी में किसी ना किसी तरीके से कन्वर्ट हो जाए,
इसी वजह से लोग फंस जाते हैं प्रहलाद। दुर्गेश जी, हम अपने दर्शकों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है वो दिखा रहे हैं। ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों का किस तरह इलाज करना चाहिए। भाई, इन लोगों की तो थपड़ाई भी हो रही है। सभी सर सर कुछ गलत बोले सुना रियली सॉरी अफशा उधर है। सॉरी आप सर कुछ गलत बोले अफशा मैडम बोलिए। अफशा नहीं है, शी इज नॉट अफशा फॉर यू। दुर्गेश जी, लोग इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि ऐसे लोगों को तो मेरे ख्याल से इसी तरह समझाना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए प्रहलाद जी, ये चलो मैं कानूनी तौर से इस तरीके के साथ नहीं हूँ। मैं लोगों को इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, एजेंसियों के हवाले कर देना चाहिए था, शिकायत देनी चाहिए थी और इसको पकड़कर जो है प्रशासन के हवाले करना चाहिए था। देखिए जो भी हुआ, इसकी पिटाई हो रही है, थपड़ाई हो रही है बृजमोहन सिंह की। एक इतने बड़ा स्कैम करने वाला, जो लोग अपना पैसा गंवा चुके हैं, वो अपना आपा खो गए थे किसी कालखंड में, इसी वजह से उन्होंने इसकी थपड़ाई कर दी। तो जब लोगों का पैसा जो नहीं महिला जो बोल रही है उनके साथ किस तरह, मतलब विश्वासघात, जो सबसे ज्यादा लोगों को विश्वास होता है। देखिए विश्वास का घात ही करते हैं ना ये लोग। अब पहले तो लोगों को इतने लोक लुभावन सपने दिखाएंगे, फिर उनको सपनों को हवा देंगे, फिर जब वो लोग अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई इन्वेस्ट कर देंगे, फिर उनके सपनों को तोड़ देंगे, उनके साथ विश्वासघात करेंगे और खुद यहाँ से भागकर यहाँ की एजेंसियों से कार्रवाई से बचते हुए दुबई में जाके सेटल हो जाएंगे। इतनी भारी भरकम रकम लेकर दुबई पहुँच जाते हैं, फिर वापस आने का नाम ही नहीं लेते। और जैसे आपने कहा कि उस महिला ने इतने शब्द बोले, उस एक व्यक्ति ने इसकी पिटाई भी की है बृजमोहन सिंह की, चाहे वह पुरानी वीडियो है, पर शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि कैसे लोगों को मूर्ख बनाते हैं और लोग कैसे अपने पैसे लुटाने के बाद अपना आपा खो जाते हैं। कई लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं प्रहलाद, जब ऐसा कुछ होता है। वैसे अगर बात की जाए, जितनी जानकारी हम इकट्ठी कर पाए हैं, ये जो बृजमोहन सिंह है झारखंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका फोकस ज़्यादा जम्मू कश्मीर और इस एरिए में ज़्यादा देखने को मिला। इसके पीछे का कारण अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। प्रहलाद, जम्मू कश्मीर जो है ना, अभी धारा 370 हटने से पहले तक काफ़ी रिमोट एरिया ही हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि तरक्की में जो है पछड़ा हुआ था, शिक्षा में पछड़ा हुआ था, आतंकवाद, वहाँ के हालात, मौसम की वजह कह लीजिए, और बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी पीछे, आम भारतीयों से पीछे रहे हैं। पर पिछले चंद सालों से जब से धारा 370 हटी है, तो वहाँ बड़े पैमाने पर लोगों का कारोबार हुआ है। पहलगाम घटना से पहले वहाँ टूरिस्ट बड़े पैमाने पर पहुँचने लगे थे, और जम्मू और कश्मीर की अगर बात करूँ तो लोगों का कारोबार दोबारा पटरी पे आने लगा था। अब जब लोगों के पास पैसा होता है, और जिन लोगों के पास पैसा होता है पर समझ कम होती है, उन लोगों को ऐसे लोग बड़ी आसानी से मूर्ख बना लेते हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग वैसे भी भोले हैं। उन भोले वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है। एक कंपनी नहीं है, आप बहुत सी कंपनियों को देखेंगे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को अपना स्पेशल जोन में रख के टारगेट किया है। एक तो इस्लामिक जो फिनोमिना है, उसमें ये कहा जाता है कि हम जो हैं इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ब्याज नहीं लेते हैं। ये उन लोगों को कहते हैं कि आपको हम ब्याज नहीं दे रहे हैं, हम आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न आएगा। तो उन लोगों को जिन्होंने ब्याज नहीं खाना है और दूसरे तरीके से अगर उनको बिजनेस में इनकम आती है, तो उस इनकम के लिए बहुत से जो मुस्लिम भाई हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि वो धर्म के अकॉर्डिंगली, शरिया के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करके जो पाक साफ इन्वेस्टमेंट है वो करें। परंतु उन्हें क्या पता होता है कि ये भोले वाले लोग जो हैं उनके गाढ़े खून पसीने की कमाई लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। इसी वजह से जम्मू कश्मीर को स्पेशल टारगेट किया जाता है। और ये लोग मोटिवेशनल स्पीकर बहुत ज़बरदस्त हैं, मोटिवेट बहुत ज़बरदस्त लोगों को करते हैं, हिप्नोटाइज एक किस्म का कर लेते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता क्या चंगा है उनके लिए, क्या बुरा है। देखिए प्रहलाद जी, लोग अपनी जान तक दे देते हैं। मोटिवेशन में इतनी पावर होती है कि लोग फिदाइन तक बन जाते हैं। अब ये तो लोगों किसी की जेब से पैसे निकलवाने का ही काम है ना।
पैसे कोई कब लगाएगा? वो तब लगाएगा जब उसका मन करता है कि उसका पैसा बढ़े, उसकी इनकम ज़्यादा हो। वो उसके लालच को जगाते हैं। लालच की में ही इंसान फंसता है। जब किसी में सब्र और संतोष होगा वो नहीं फंसेगा। जब इंसान में लालच आ जाएगा वो ऐसे लालची लोगों के हत्थे चढ़ जाएगा और अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई गवा बैठेगा। कोई शिकायतें तो बहुत हुई हैं इनके खिलाफ, कोई इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है? बिल्कुल या किसी प्रहलाद, की गिरफ्तारी भी हुई है? प्रहलाद 3 लोगों के जो इनके प्रमोटर थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। देश की एजेंसियों ने इनके खिलाफ जो है कार्यवाही की है। उन्होंने प्रेस नोट भी जारी किया है, प्रेस रिलीज़ भी जारी की है कि इन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की बात करें, ईडी की बात करें, और भी देश की जितनी भी एजेंसियां हैं इनके खिलाफ काफ़ी बड़े पैमाने पे सक्रिय हो रखी हैं। और ये भी कोशिश हो रही है कि बृजमोहन सिंह को दुबई से भारत लाया जाए और जिन लोगों के पैसे उन्होंने लूटे हैं उनके पैसे उनको वापस दिलाए जाए। दुर्गेश जी, अब फाइनली हम लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए कि इस समय कौन सा टोकन उनका चल रहा है कि लोग सतर्क रहें और किस तरह उनको जो है ये जानकारी मिल सके। देखिए प्रहलाद जी, अभी उन्होंने MMC नाम से एक टोकन चला रहे हैं। इससे पहले यूबिट, UBC, UBC, X और ना जाने और कितने टोकन चलाए होंगे जो हमारी जानकारी में भी ना हों। अब MMC नाम के अभी जो तुरंत अभी चल रहा है वर्तमान में, वो ये टोकन चला रहे हैं। इसके ज़रिए से वो कहते हैं कि $3 का हो जाएगा। अभी 23 सेंट का भी नहीं है। कोई डॉलर, जो यूबिट कह रहे थे कि $3 पे जाएगा, अभी वो 3 सेंट पे फिर रहा है। अब लोगों को कह रहे हैं कि मार्केट है जी, बढ़ जाती है घट जाती है। ये मार्केट घटने बढ़ने वाली बात नहीं है, इसमें तो ख़रीदारी नहीं होता। अब जहाँ भी इनके अगर आप देखेंगे जिस भी एक्सचेंज पे, उस पर लिक्विडिटी नहीं है। और कोई भी टोकन अगर चलाया जाता है, हम अक्सर बात करते हैं कि उसका वाइट पेपर होता है। ये वाइट पेपर के हिसाब से काम करेगा ये टोकन, इसमें ये काम होगा, वो काम होगा। इनका कोई वाइट पेपर ही नहीं है। इनका सिर्फ एक ही मकसद, एक ही मोटो है कि जनता को लूटना है, हर हीले लूटना है, हर तरीके से लूटना है। उसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100 जितने भी टोकन चलाने पड़ेंगे। देखिए, एक झारखंड से आया व्यक्ति जम्मू कश्मीर के लोगों को लूट के चला जाता है। जी, ये नेटवर्किंग मार्केटिंग, नेटवर्किंग बोलते हैं इसे भी, नेटवर्किंग ये बिजनेस है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। MLM के ज़रिए लोगों को ये टच करते हैं। तो कितना पैसा बृजमोहन सिंह लेकर भाग चुका है, इसकी कोई जानकारी है? और फिलहाल अब करंटली सिचुएशन क्या है? पुलिस इसे वापस ला सकती है या नहीं ला सकती? देखिए, मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि इसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है देश की एजेंसियों से संपर्क करें। जब भारत की एजेंसियां काम करेंगे तो दुबई के साथ हमारी जो प्रत्यार्पण संधि हो रखी है, अगर भारत की एजेंसियां जाकर दुबई में उसे वापस लाना चाहें तो ला सकती हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत सरकार के पास देनी होगी, देश की एजेंसियों के पास आपको अनुरोध करना पड़ेगा। मैं डेली इंडिया न्यूज़ भी आपको इस मुहिम में सपोर्ट कर सकता है। डेली इंडिया न्यूज़ आपको अपनी लीगल टीम के माध्यम से जागृत कर सकता है कि आप को क्या स्टेप उठाने चाहिए, क्योंकि यूबिट का जो मालिक है वो तो दुबई में 5 से 10 हज़ार करोड़ रुपए इकट्ठा करके भाग चुका है। प्रहलाद, इतने पैसे इकट्ठा कर चुका है कि उसे भारत आने की क्या ज़रूरत है। अब वो काम करे या ना करे, पर ये शातिर है। वो कहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लूटा जाए, वो लूटने को तैयार बैठा है ना। वो कहता है कोई 100, 50 हज़ार, 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, जितने भी डॉलर आएंगे वो लूटने को तैयार बैठा है ना। उसने कौन सा वापस करने हैं? थोड़ी से पैसे देगा, बाकी लूट के अपने पास रख लेगा। तो देश के जो एजेंसियां हैं, अगर जो इनके पीड़ित लोग हैं उनसे संपर्क करते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि अगर बृजमोहन सिंह दुबई की किसी भी बिल में छिप जाए तो हमारी एजेंसियां वहां से उसको ढूंढ के ले आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी जानकारी देने के लिए। सो ये ज़मीनी हकीकत है कि हज़ारों करोड़ रुपए लेके ये लोग विदेशों में भाग रहे हैं, ख़ास तौर पर दुबई जैसे शहर में, दुबई जैसी कंट्री में जाकर बैठ जाते हैं, जहां पर इन्हें पकड़ना
नामुमकिन तो नहीं है, पकड़ा तो जा सकता है, लेकिन सरकार और सरकारी एजेंसियों के ऊपर उस तरह का दबाव बनाना पड़ेगा। हमारी भी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायतें दी जाए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।